लोग नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। ये डांस में ही रुचि रखा है हमेशा से, तो हम लोग सोचे कुछ पढ़ लिखा। हम लोग को तो ऐसे ही स्थिति ठीक नहीं है, नगर निगम हम लोग को समय से मतलब वेतन नहीं देती है, हम लोग कैसे गुजारा करते हैं। और ये लड़का मेरा हमेशा मतलब कभी मुंबई जाना, जमशेदपुर जाना, दिल्ली जाना, मतलब हमेशा का। और हम लोग का वैसा पैसा का ही नहीं रहता था। हम लोग मंथली हम लोग को पेमेंट नहीं होता है, इसलिए सोचे कि कुछ पढ़ लिख के मतलब कुछ करें, बढ़िया नौकरी वोकरी कि हम लोग का भी ठीक चले थोड़ा घर परिवार। तो ये बोला कि नहीं, हम इसी में, हम लोग का भी सपोर्ट रहता था लेकिन उतना नहीं कर पाते थे। हम लोग जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते थे। ये अपना मेहनत से, और एक मैम है जो इनका हमेशा सपोर्ट की है। कहाँ जा रहा है बच्चा? अभी क्या किया है बच्चा? अभी लोग कहाँ गया था और क्या किया? अभी मुंबई गया था इन लोग इंडिया हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप में। तो इन लोग अभी अमेरिका के लिए सिलेक्शन हुआ है। कभी आप सपना में सोचे? कभी नहीं सोचे थे कि इतना दूर मतलब जाएगा विदेश, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग तो दिल्ली मुंबई ये नहीं सोचे थे, तो अमेरिका का कहाँ से सोचेंगे। हम लोग यहाँ दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, अभी जो गया बच्चा लोग मुंबई, कितना बेचारा कि बहुत मतलब इंटरेस्ट में हम लोग पैसा ले लेके बच्चा लोग को दिए, जो लोग जा पाया वहाँ। आज माँ कितना खुश है? माँ बहुत खुश है, खुशी तो बहुत है। अब आगे भी इन लोग वहाँ तक जाए और जीत के आए। जो कोरियोग्राफर है वो सबसे पहले मेरे पास नगर निगम से उठ कर के आया था। मुझे दिखा कि इस बच्चे में बहुत क्वालिटी है, और मैं खुद कला से थोड़ा कला की प्रेमी रही हूँ। तो मुझे लगा इन बच्चों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, और इनके इसमें बहुत टैलेंट है, ये बहुत दूर तक जा सकता है। तो इस बच्चे को बस के प्रोत्साहित करने के लिए मैंने उठाया वहाँ से और बोला कि नहीं चलो तुम मेरे पास पढ़ो। पढ़ने के बाद इस बच्चे के लिए मैंने एक एकेडमी भी खोला, जिसको रिदमिक्स डांस एकेडमी ये आज भी चला रहा है उसको। तो वो एकेडमी यही चला रहा है, और इसके अंदर वो था, वो ज़ील थी कि मुझे कुछ करना है हिप हॉप में। वो काम करने के लिए तो कहाँ जा रहा है? देखिए ये हिप हॉप बोलते हैं इसको, है ना, उछल कूद वाला जो डांस बोल सकते हैं। तो इन बच्चों के अंदर ये पहले से था। मैंने बोलती थी कि अरे बॉलीवुड भी तुम लोग थोड़ा सा डांस कर लो, तो इन लोग को मन बिल्कुल नहीं लगता था। नहीं मैम, हिप हॉप पे ही करेंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे जाना है, ये इन लोग का टारगेट था। डांस प्लस में भी जाने के बाद ये किसी टीम के साथ गया। उसके बाद इसने बोला उस समय कि मैम अब मैं अपनी टीम लेकर के जाऊँगा, और मुझे तो बहुत खुशी है। एक अविनाश भी हमारे स्कूल का बच्चा है, वो नगर निगम का नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा जुझारू था कि मुझे कुछ करना है डांस में, तो उसको भी ज्वाइन करवाया हमने अपने एकेडमी में। और बस एक जुड़ाव था, मुझे लगा कि किसी न किसी को तो किसी बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्यों नहीं इसलिए इन बच्चों को सपोर्ट। कहाँ जा रहा है? कहाँ गया था? ये तो गए थे मुंबई इस हिप हॉप चैम्पियनशिप के लिए, क्वालिफिकेशन राउंड के लिए। तो वो वहाँ पे क्वालिफाई कर गए और फर्स्ट रनर अप रहे, और ये अब जाएंगे यूएस, जिसके लिए इन लोगों को पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत है। तो इन बच्चों के लिए मैंने तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है कल ही। अब वीज़ा के लिए इन लोगों को कुछ फंड्स की ज़रूरत है, 3 लाख रुपीज़ का ऐसे रिक्वायरमेंट है, और जो एडिशनल है वहाँ पे जैसे रहना है, खाना है, तो वो सारे चीज़ के लिए मुझे लगता है अराउंड 9 to 10 लाख रुपीज़ का एक रिक्वायरमेंट होगा इन बच्चों के लिए। कैसे होगा बच्चों के लिए? कहाँ से आएगा? मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे से जितना भी हो पा रहा है मैं इन बच्चों के लिए करती आई हूँ 10 साल से, और आगे भी करूँगी। बट हाँ, लोगों से अपील कर सकती हूँ कि आप कुछ जो भी हो सके वो मदद करें। ये तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिप हॉप चैम्पियनशिप ये भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कोई हज़ारीबाग रिदमिक्स डांस ग्रुप को नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरे इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल की बात है। तो हर किसी का ये मतलब उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि इन बच्चों को हम लोग वहाँ तक पहुँचाएँ। जी, मैं वरुण का बड़ा भाई हूँ, और ये मेरे चचा के लड़का हूँ मैं। एक्चुअली मैं ये बहुत दिन से ये डांस करते जा रहे थे। पहले शादी ब्याह में करते थे, जैसे जहाँ शादी ब्याह होते थे वहाँ इन लोगों को इन्वाइट मिल जाता, उनके दौरान ये जाते थे, उससे डांस करते करते फिर मेरा ये जो मेरे भतीजा हुए हमें, वो इनके साथ रहने लगे। वो इनके साथ सीखते जब ये बाहर में जाने लगे तो प्रोग्राम करने के लिए, तो इन लोग को जानने लगे कि ये अम्बेडकर नगर गाड़ी खाना के रहने वाले हैं। और उसी तरह डांस करते करते जहाँ इन लोग को इन्वाइट, जहाँ कोई भी तरह का
होता था फंक्शन, तो इन लोग को वहाँ मिलता था इनवाइट, तो उसके दौरान ये उस जगह में जाते जाते इनके नाम और ऊँचे चलते चल गए। उसके कारण इन लोग को बहुत ऐसा जगह है कि जाने के लिए पैसा से कमज़ोर है, और ऐसा कुछ बात नहीं है। इसके लिए इनकी माँ, इनके जो पापा थे वो तो इस दुनिया में अब नहीं है, उसके ये कारण से ये छोटे छोटे रकम जमा करके कोई भाड़ा, कोई इनको ये मदद कर देता था कि आप कुछ पैसा 1000 आप दे दीजिए, 2000 आप दे दीजिए। उनके दौरान इन लोग को जहाँ पर बुलाया जाता था वहाँ के लिए इन लोग के पास भाड़ा भी नहीं रहते थे। उनके दौरान क्या होता था कि कभी कभी घर की माँ, चाची लोग मिल के इन लोग को किसी तरह से इनको वहाँ जाने के लिए जो रकम होता था उनके दौरान वो जाते थे। और जो आज जो ये मुकाम में पहुँचा है, इसमें सबसे ज़्यादा इनके हाथ इनकी माँ का है। ठीक है। आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मैं बचपन से ही डांस करता था, बट ऐसा पैशनेट डांसर नहीं था मैं। देन फिर मैं गुलमोहर स्कूल में एडमिशन करवाया और फिर यहाँ मैं 9th कर रहा था। उसके बाद मेरा 10th कंप्लीट होने के बाद मैं मेरे लिए एक डांस क्लास खोल दी। देन वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए, स्टूडेंट्स आने लगे। फिर वहाँ पे मैंने एक क्रू बनाया, इसका नाम है रिदमिक्स डांस क्रू। देन वहाँ से फिर हम लोग बहुत सारे कंपटीशन में, लोकल, नेशनल, स्टेट, सारा कंपटीशन हम लोग जाके कॉम्पिटिट करने लगे। और ये हमारा ग्रुप फॉर्म्ड हुआ है 2017 में। जो ये क्रू है अभी जो मेरे सामने है, ये 2017 में हम लोग हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट पे 2018 में, 17 में एंड 18, 19 हम लोग पहले भी जा चुके हैं इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप। और फर्स्ट टाइम में हम लोग 8 रैंक पे थे। देन सेकेंड टाइम हम लोग 10th रैंक पे चले गए, 12th रैंक पे चले गए। और इस बार हम लोग 2nd रैंक पे हुए, सिल्वर मेडलिस्ट। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, खुशी भी है बहुत। हम लोग मेहनत भी कर रहे थे 3-4 साल से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है हम लोग का। और हम लोग का फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग को इतना आसानी से जाना। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है जाने के लिए, बहुत है जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियली किसी का भी घर पे उतना अच्छा नहीं है कि हम लोग हाँ आराम से चलो। हम लोग प्रैक्टिस भी करना होता है, उसके साथ साथ हम लोग को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना होता है, या सॉन्ग भी बनाना होता है, या टिकट वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सारा के लिए हम लोग को पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। बट हम लोग के पास उतना अमाउंट नहीं रहता है कि हाँ एक ही बार में कर ले। तो स्टेप बाय हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर कर ही लेते हैं, जब ठानते हैं तो कर ही लेते हैं, बट बहुत ही दिक्कत से करते हैं हम लोग। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम लोग इंडिया क्वालिफाई राउंड हुआ था, उसमें हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। अभी हम लोग सिलेक्शन वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप USA फ्यूनिक्स सिटी ओरिजिना में, यहाँ के लिए हम लोग का भी क्वालिफिकेशन हुआ है। जो USA पे होगा वो अगस्त में होगा। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, बट अभी हम लोग के लिए इस इतना इजी से बोल नहीं पा सकते कि हाँ हम लोग जा रहे हैं। क्वालिफाइड तो किए हैं कि हम लोग को जाने के लिए सर्टिफिकेट मिला है, इंडिया क्वालिफाई किए हम लोग। बट अभी जब तक हम लोग के पास बजट ही बहुत ज़्यादा है, जो आई थिंक हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है। बट हाँ बस सपोर्ट करेंगे आप लोग तो शायद हम लोग जा सके इंडिया को रिप्रेजेंट करने। अम्बेडकर नगर गाड़ी खाना और आज जो रिदम डांस ग्रुप पूरे भारत देश में जो दूसरा स्थान पाया है वो इसी मोहल्ला से है। और मैं बता दूं कि हम लोग एक सफाई कर्मचारी हैं, ये स्लम एरिया है। हम लोगों ने 3 तारीख से 7 तारीख का जो कंपटीशन मुंबई में थी, उसमें हमारे इस अमित जो मेरा भतीजा है, उन लोग का पूरे ग्रुप को हम लोगों ने कर्ज करके कुछ जेवर बेच के हम लोगों ने मुंबई भेजा। और मुंबई में अपना जो इन लोग का मेहनत वो रंग लाया, जो कि पूरे भारत देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और अगस्त में ये लोग USA अमेरिका में अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जो कि अमेरिका है, बहुत खूबसूरत देश माना जाता है, उस देश में हमारे इस गड़ी खाना के बच्चों को इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारे हज़ारीबाग के जनता से कि रियल में हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है।
तो मैं चाहूँगा कि इस टीम को, जो कि ये हज़ारीबाग आन और शान की बात है, तो मैं हज़ारीबाग जनता से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि हमारे इस टीम को हर तरह का सहयोग दें, ताकि हमारा ये टीम इंडिया को रिप्रेजेंट अमेरिका में करे और विजय प्राप्त हो करे।